हेलो, आज मैं आपसे बात करने आया हूँ बच्चों के कुछ कॉमन सवाल पे। देखिए, कुछ कुछ क्वेश्चन जो होते हैं बच्चों के मन में, ये कॉमन कॉमन क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि हमें पढ़ना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, पेरेंट, टीचर, रिलेटिव सब यही कहते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो बच्चा ये सोचता है कि हमें पढ़ना ही क्यों है। क्यों? जो नहीं पढ़े वो खाना नहीं खा पाते हैं, वो जीवन नहीं जीते, 100% जीते हैं, वो अपना जीवन जीते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आपको पढ़ना जरूरी क्यों है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा। तो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं कि आपको खाना क्यों जरूरी है। आपको कब ये महसूस होता है कि हमें कुछ खाना चाहिए? जब आपको भूख लगती है। जब आपको भूख लगती है जब आपको भूख लगती है तो आपको क्या लगता है कि हमें खाना जरूरी है। फिर जाके आप पेरेंट्स को बोलते हो या फिर खुद से खाना निकालते हो और खाते हो। ये वीडियो जितने भी बच्चे देख रहे होंगे, उन सारे बच्चों से मेरा एक कॉमन सवाल है, कि कौन से बच्चे ऐसे हैं जो इजी लाइफ नहीं चाहते हैं? कौन से बच्चे ऐसे हैं जो कंफर्टेबल लाइफ नहीं चाहते हैं? हर कोई चाहते हैं। तो आप हमें बताइए कि ये इजी लाइफ का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। इजी लाइफ का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है और हमें एक इजी लाइफ कैसे मिलेगा? तो आप कहेंगे सर इजी लाइफ होता क्या है? अगर मैं आपको इजी लाइफ के बारे में कहूँ तो सबसे पहली बात, आप इजी लाइफ को ऐसे समझिए कि इजी लाइफ में जैसे कि हम लोग का क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। दूसरी बात मैं कहूँ आपको तो यहाँ पे है कम्युनिकेशन। अब देखिए, ये दो चीज़ है इजी लाइफ में, क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, और तीसरी एक बात ये है कि एडवांसमेंट। अब इजी लाइफ में आपने तीन चीज़ों को देखा है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और एडवांसमेंट। अब ये तीनों चीज़ आप हमें बताएं कि किन बच्चों को नहीं चाहिए। कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको ये तीनों में से तीनों कुछ नहीं चाहिए, ना इजी लाइफ चाहिए। देखिए, कौन से ऐसे बच्चे होंगे जिनको कि इजी लाइफ नहीं चाहिए? अब कंफर्टेबल लाइफ का बात करें अगर, तो कौन से ऐसे बच्चे हैं जो कंफर्टेबल लाइफ नहीं चाहेंगे? हर बच्चा चाहता है कि हम कंफर्टेबल रहें। मैं आपसे एक बात कहूँ तो एक टीचर को, एक पेरेंट्स को अपने बच्चों को थोड़ा सा कंफर्टेबिलिटी देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक वो कंफर्टेबल नहीं होंगे आपके साथ तो आपसे कुछ पूछेंगे नहीं, आपसे डरेंगे, घबराएंगे। ईजी लाइफ और कंफर्टेबल लाइफ सिर्फ चाहने मात्र से नहीं हुआ है, ये होने में हमें काफ़ी टाइम देना पड़ा। आप बोलेंगे कैसे? तो आप ये समझिए कि आज से लगभग 100-200 वर्ष पहले ट्रांसपोर्टेशन कितना मुश्किल था। लोग बैलगाड़ी से चलते थे, लोग तांगा से चलते थे, बहुत लोग पैदल भी चलते थे। लेकिन आज के समय में क्या हम वैसे ही चल सकते हैं? आज देखिए, टाइम आपको लिमिटेड रहता है 24 आवर, जिसमें आपको सोना, खाना, पढ़ना सब है। सोना है, खाना है, पढ़ना है और बाकी उनके सारे एक्टिविटी भी करना है। तो अगर हम पूरा टाइम ट्रांसपोर्टेशन पे लगा दें तो हम पढ़ेंगे क्या? अगर हमें स्कूल जाना है और स्कूल जाने में मतलब मान लेते कि 3 घंटे का, 2 घंटे का टाइम लगेगा, तो आप एक तो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान थक जाएंगे। दूसरी बात, आपके थक जाने से आपको आलस आएंगे, तो आप पढ़ने, तो ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे क्या है, ट्रांसपोर्टेशन में एडवांसमेंट क्या हुआ, हम लोग का लाइफ को बहुत ही आसान बनाया। ठीक है, अब देखिए कम्युनिकेशन का अगर मैं बात करूं तो कम्युनिकेशन आज इस लेवल पे है। 2020 या 2021 की बात करूं तो अभी कोरोना आया, तो अगर आपका कम्युनिकेशन, अगर आपका एडवांसमेंट, अगर आपका टेक्नोलॉजी इस लेवल पे नहीं पहुंचा होता कि आप घर बैठे क्लास कर सके, तो क्या आपका लाइफ आसान होता? अब देखिए, इजी लाइफ तो हमें चाहिए, कंफर्टेबल लाइफ तो चाहिए। तो अब इजी लाइफ और कंफर्टेबल लाइफ तक हम इन दोनों चीज़ का सफ़र जो होता है, यहाँ पे हमारे पूर्वज ने बहुत लंबे अरसे से किया होगा। आप सोचो, लॉन्ग टाइम टेकन। अब देखिए, इजी लाइफ और कंफर्टेबल का हमारे पूर्वज ने लॉन्ग टाइम टेक किया, लेकिन अगर वो सोचते कि हमें पढ़ना ही क्यों है, हम क्यों पढ़े, तो आज वो क्या कर रहे होते? खाना खाते, सोते, उठते, खाना खाते, फिर खाने का तैयारी करते, खाना खोजते, फिर खाते, फिर सो जाते। लेकिन अगर उन्होंने ये सोचा होता कि हमें नहीं पढ़ना, तो क्या हो पाता? एडवांसमेंट जो होता है इस बात पे डिपेंड करता है कि जो पहले के कुछ चीज़ हैं और पहले के कुछ चीज़ों को
और बाद के कुछ चीज़ों को दोनों को इम्प्लीमेंट करवा के हम लोग एक नए सोच की तरफ बढ़ते हैं, नए थिंकिंग की तरफ बढ़ते हैं, नए कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आज हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर हम लोग इस लेवल पे पहुंचे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, तो हम लोग यहाँ तक पहुंचने का जो एक सफ़र है, ये हम लोगों ने कैसे तय किया, पीछे के कुछ चीज़ों को पढ़ा, समझा और उस पर कुछ इम्प्लीमेंट किया, इसलिए आज हम इस जगह पे पहुंचे हैं। तो बच्चों, अगर मैं ही किसी बच्चों से पूछूं कि बच्चे आपको पढ़ना क्यों, तो बच्चे बहुत ही आसान शब्द में कह देते कि हमें जॉब चाहिए, जॉब लेने के लिए। नहीं, सिर्फ जॉब लेने के लिए नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है इसलिए कि हम अपने आने वाले पीढ़ी को ईजी लाइफ, कंफर्टेबल लाइफ दे सकें और खुद भी ईजी लाइफ और कंफर्टेबल लाइफ जी सके। एक बात और मैं आपसे कहूँ, एक सामाजिक स्तर पे एक बात कहूँ, हम लोग को पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक हम सभ्य नहीं बनेंगे। ठीक है, एक देखिए, पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर आपसे बात करेगा तो वो काफ़ी शालीनता से बात करेगा, आपसे काफ़ी शालीनता से बात करेगा। तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है वो व्यक्ति अगर आपसे बात करेगा तो आपको झटके में समझ में आ जाएगा कि ये व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है। वो क्या होगा, बहुत ही जल्दी आक्रोशित हो जाएगा, बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाएगा। आप कुछ बात बोल रहे हैं, वो समझने की कोशिश नहीं करेगा, डायरेक्ट गुस्सा हो जाएगा। इन शॉर्ट अगर मैं आपसे कहूँ तो हमें पढ़ना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम सब नागरिक बन सके, इजी लाइफ जी सके, कंफर्टेबल लाइफ जी सके और एडवांसमेंट में योगदान दे सके। इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।